नमस्कार। आज ये मुलाकात क्या मायने है इसके, आज हम बात करेंगे। नमस्कार जी। साहब से बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात, इसके क्या मायने हैं जी? देखिए, हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है वो हमेशा एक राय एक मन से चलता है, और आज फुलोजी में भी समाज की बैठक होकर तय किया कि भाई हम तन मन धन से पब्बाराम जी को समर्थन करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी जिन्होंने भी दावेदारी की है, सब सारे दावेदारी करने वाले, और सबसे बड़ी बात तो महिपाल जी भादू, उनके परिवार के भाई अभिषेक जो पूर्व प्रधान, और राहुल जी जानी, और इन्होंने भी आज जो है तय किया कि हम पूरा तन मन धन से पब्बाराम जी को जिताने में मदद करेंगे, और इन्होंने समाज की बात मानी। इनके लिए हम उन सबको हमारी तरफ से, समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के बाद पूरे जो भी जितने भी लोग हैं वो तन मन धन से पार्टी के लिए और पब्बाराम जी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि किन मापदंडों पर ये जो सहमति हुई है, इसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता कमल के फूल को अपने सीने से लगा कर चलता है, और सबसे बड़ा मापदंड यही है कि हमारे टिकट मांगने वाले अनेक होते हैं, और जिस पार्टी में ज़्यादा टिकट मांगने वाले होते हैं निश्चित तौर से वो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 10 करोड़ सदस्य हों, ऐसी पार्टी, उस पार्टी के अंदर जो अनेक जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, उसी की तरह हमारे ये कार्यकर्ता है। निश्चित तौर से थोड़ा बहुत मन में मलिनता रहती है कि हम कोशिश की, हमें टिकट नहीं मिला, परंतु जब टिकट मिल जाता है तो थोड़े बहुत इधर उधर करने के बाद में फिर जिस प्रकार का प्रेम और जज्बा पुनः काम करने के प्रति और विजय प्राप्त करने के लिए रहता है, वही हमारे ये जो प्रत्याशी के रूप में आपने प्रयास किया, जैसे अभिषेक जी बादू हुए, आपके रावण जी भी उस लाइन में थे, ये सभी मिलकर के उन्होंने समर्थन दिया। और विशेष करके महिपाल जी और अभिषेक जी ने जो जिस प्रकार से हम लोगों को जो मान और सम्मान देकर के, सभी जो पंचों और नेताओं को मान सम्मान देकर के आज एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, मैं इनका हृदय की अनंत गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। छुटपुट विरोध के बाद में संगठित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कोई विरोध नहीं था। वो पार्टी में, परिवार के अंदर थोड़े बहुत कुछ तर्क वितर्क होते हैं, वो हमने सभी 36 कौम के साथ, वो तर्क वितर्क के साथ में हमने वो सब कुछ भूलकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और पूरे 36 कौम को एक परिवार मानते हुए और भारतीय जनता पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होकर इसी भाव के साथ में हम पुनः हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को विजय बनाने के जो प्रयास के साथ में, और इस प्रयास ही नहीं, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम तीसरी बार और हैट्रिक के रूप के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी का कमल हम फलोदी विधानसभा में फैलाने वाले हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक फूल के रूप में, हम सब फलोदी के प्रत्याशी के रूप में, हम सब पब्बाराम जी के रूप के अंदर कार्य करेंगे, और निश्चित तौर पर हम हर एक कार्यकर्ता के दिल के अंदर बसने की काम करेंगे और उनका स्नेह जीतने का काम करेंगे। इसी भावना के साथ के अंदर आज हम सब एक संगठित होकर एक अच्छा हमने संदेश देने का हम काम कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेक हैं। आप साफ छवि और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं और जो क्षेत्र की जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की आम जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली बार 50 दिन पहले टिकट हो गए थे, और अब बीच में दीपावली और कुल मिलाकर के 10 दिन ही मिलने वाले हैं प्रचार के लिए, और 100 पंचायतें हैं और एक नगर पालिका और एक नगर परिषद। ऐसी परिस्थिति में हर जगह पहुंचना बहुत मुश्किल रहता है, तो वो ही अपने आप को सब आम जनता, हमारे कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी समझ करके और कमल का निशान हाथ में लेकर के आम जनता तक पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाने का काम करे, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ उनको।
कांग्रेस पार्टी में अभी भी अंदरूनी विरोध चल रहा है और अभी भी कुछ है जिन्होंने विरोध किया है और कुछ निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विरोध पूरे राजस्थान में चल रहा है, पूरे राजस्थान में। और कांग्रेस पार्टी की तो परंपरा ही यही रही है। मंत्री आरोप लगाता है, कैबिनेट में विधायक आरोप लगाता है, भ्रष्टाचार का आरोप। तो कांग्रेस में तो जड़ में ही विरोध है। पूछना चाहूँगा कि समाज को और जो क्षेत्र की जनता है उनको क्या संदेश देंगे? मैं समाज नहीं, सतीश कौम को ये संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ये मोदी जी की पार्टी है। सबको एक ही संदेश है, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, साथ में रहना है। पब्बा राम जी एक व्यक्ति इस विधानसभा 2 लाख वोटर उनके पास नहीं जा सकता। मेरा निवेदन है इस आम जनता को और समाज को विशेष निवेदन है कि आप एक कौम, आप समाज के नेतृत्व करने वाले पब्बा राम जी की कौम के हो। 35 जात के आप मन जीतोगे और इस पेटी के अंदर फूल ही फूल दिखे, ये मेरा बहुत बड़ा संदेश है। और 35 कौम हमारी इस समाज के लिए आज से नहीं, इस जो विधानसभा का हुआ था उस टाइम इस समाज फलोदी समाज विधानसभा के अंदर विश्व समाज की एक ऐसी समाज है कि 35 कौम के साथ चलने वाली है, उसको साथ लेके चलने वाली है। ये हमको उनको वो सामने वाले 35 कौम ये मानती है कि ये समाज साथ के उठ बैठ सबके एक नज़र से देखने वाली है। ये समाज हमारे को सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, विजय बनाएगी। हम 30,000 के वो अबव जीतेंगे। हमारा ये बहुत बड़ा संकल्प है और हमको ये बहुत बड़ा विश्वास है। हाँ, बिल्कुल। ये भी ये कह देते हैं कि कांग्रेस आप कह रहे थे, कांग्रेस तो आप ही बिखरी हुई है तो वोट पेटी में कैसे पड़ेंगे? वो नहीं पड़ेंगे, वो फूल को वोट देंगे, वो उसमें से हमको वोट मिलेंगे, ये आप मान के चलो। माहौल को देखते हुए एक तरफा जीत लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जीत तो जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि आपका ये जब कमल का फूल है वो आपका प्रत्याशी है और जो भी वोट पड़ रहा है मुझे पड़ रहा है, तब से आम जन के अंदर, महिलाओं से लेकर के आम गरीब के लेकर के जन से लेकर के आम जनता जनार्दन में एक तरह का मानस बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार बहुमत से विजयी बनाएंगे। और पिछली बार कि विधानसभा में जो अपने 2013 में 163 सदस्य आए थे भारतीय जनता पार्टी के और सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। 1 सीट अधिक आने से वो उनका नेता प्रतिपक्ष बन गया, नहीं तो वो भी नहीं बनता। इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाने के योग्य भी ये पार्टी कांग्रेस नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल जी। मास्टर प्रेम जी मास्टर जय हो, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पब्बा राम बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जशन सिंह जी बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभिषेक भादू जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले महीने 19 तारीख को यहाँ फलोदी के अंदर संकल्प यात्रा हुई थी। उस समय ओम दी माथुर साहब, श्री नारायण जी पंचायत साहब, जशन सिंह जी, पब्बा राम जी, पूरे जनता क्षेत्र फलोदी से आकर के हमने संकल्प लिया था कि जो भी उम्मीदवार, चाहे पब्बा राम जी हो, चाहे अभिषेक सिंह भादू हो, चाहे नरेश सिंह व्यास हो, चाहे रावल जी जानी हो, चाहे कनिष्क बिश्नोई हो, चाहे पूनम चंद जी बिश्नोई हो, जो भी दावेदारी कर रहे हैं, समाज दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है। और उस समय हमने ये संकल्प लिया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें संकल्प दिया था कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ में ही हम रहेंगे और कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार होगा, इसको मान करके हम चले। और भारतीय जनता पार्टी ने पब्बा राम जी के ऊपर 4थी बार विश्वास जताया, हमें बड़े गर्व की बात है। और हम पूरे तन मन जोश के साथ में पब्बा राम जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को फलोदी से विजय बनाएंगे और पूरे राजस्थान के अंदर 125 से 30 सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी राज स्थापित करेगी। वंदे मातरम। जी बिल्कुल, क्या कहना है सर आपका? राजस्थान के अंदर जो अभी चुनाव है 25 तारीख को, इस चुनाव के अंदर कमल का फूल खिलने वाला पूरे विश्व की नज़र है। जो 5 स्टेडियम में चुनाव हो रहे, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए
राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और फलोदी की जनता शायद 200 सीटों के अंदर सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ हो गए और उस मतदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा मतदान हो गए। पूर्ण बहुमत से हम जीत के यहाँ जाएंगे। और एक टिकट की प्रक्रिया होती है, जब तक मांगने के लिए सबकी आकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद ये राष्ट्रीय विचारधारा, ये राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी के अंदर हम सब मिलकर के परिवार के लोग बैठ करके और हमेशा वन साइडेड जीत दिला के लेके जाएंगे। और ये फलोदी की जनता ने मनस बना लिया है इस कांग्रेस की निकृष्ट निकम्मी भ्रष्टाचार सरकार को। महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ बेरोजगारी ने बता दिया, युवाओं के साथ धोखा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी जीता के यहाँ लेके जाएंगे। हम सब एक हैं, सब बाबा राम जी बन करके दिन रात काम करेंगे और यहाँ से विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद बाबा राम विष्णु जिंदाबाद, 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 अभिषेक बादू जिंदाबाद, हरिपाल जी बादू जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल जो अभिषेक बादू ने छुटपुट विरोध किया था, अभिषेक जी बादू ने छुटपुट विरोध किया था, उसके बाद में जो नाराजगी थी वो नाराजगी खत्म हो चुकी है। पूरी तरह से संगठित होकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। सारे भाजपा कार्यकर्ता और सभी भाजपा के वरिष्ठ और कार्यकर्ता नेता सब एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प किया है और इस फलोदी विधानसभा की सीट है उस पर कमल खिलाने का जो काम है वो संगठन से ही होगा, ये इनका कहना है। कैमरामैन रामन अग्रवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।